हेलो दोस्तों, यही हब में आपका स्वागत है। आज मैं ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर होने जा रहा है 26 और 27 जून को जिसका पेपर है, ठीक है। 2023 को ये 2018 में भर्ती निकली थी और पेपर के दौरान कोई गड़बड़ी के दौरान ये रिजेक्ट हुआ था। तो अब उसका पेपर 26 और 27 जून को होने जा रहा है। उसका हिंदी का ये सेट है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो देखिए, इसमें से हिंदी के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदी। तो निर्देश में पहले दिया है कि 1 से 6, ठीक ना, प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम का चयन कीजिए, ठीक ना। सही विलोम का क्या कीजिए, चयन कीजिए। तो देखिए, पहला दिया है प्रशंसा। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, पहला दिया है दोषारोपण, दूसरा दिया है निंदा, तीसरा दिया देश और चौथा दिया है उपेक्षा। तो प्रशंसा का क्या होगा? निंदा करना। प्रशंसा माने क्या होता है? किसी का बड़ाई करना। निंदा करना माने किसी का बुराई करना, ठीक है। दूसरा क्या दिया? जड़। जड़ का क्या होता है? विलोम शब्द माने इसका उल्टा बताना है हमें। जड़हीन, अस्थूल, ठीक ना, चेतन और असल। इसमें से क्या हो जाएगा? जड़ का हो जाएगा चेतन। क्या हो जाएगा? चेतन, ठीक है। नेक्स्ट दिया है अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम शब्द का पहला दिया अकाल, बंजर, सूखा और अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। क्या होता है? अनावृष्टि, ठीक है। आगे दिया है कि तामसिक। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? देखो, सात्विक दिया है, पवित्र दिया है, शाकाहारी दिया है, स्वच्छ दिया है। तो तामसिक का होगा सात्विक। विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा। आगे दिया है तृष्णा। तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है। तो देखो, पहला दिया वासना, वृतृष्णा, वैराग्य और विषाद। तो इसका हो जाएगा वितृष्णा। क्या हो जाएगा? वितृष्णा। अगला दिया है निष्काम। निष्काम का क्या मतलब? उल्टा बताना है, हमें अपोजिट बताना है, ठीक ना। तो इसमें दिया है कामी, कामुक, सकाम और कर्म। तो निष्काम का हो जाता है सकाम विलोम शब्द, ठीक है। अगला दिया है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं ना जी? तो देखिए, ईमानदारी, दूध, राधे श्याम, चिकित्सक। दूध भी देख सकते हैं, चिकित्सक भी देख सकते हैं, राधे श्याम। लेकिन ईमानदारी को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? ईमानदारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, अगला दिया है कि निम्न में से नाम धातु क्रिया कौन सी है? नाम धातु क्रिया कौन सी है, ठीक है ना। तो पहला दिया है गाना, ठीक है। दूसरा दिया है खेलना, तीसरा दिया है भागना और चौथा दिया है गरमाना। तो देखिए, निम्न नाम धातु क्रिया में आना, आना आना क्या आता है? तो इसमें क्या है जी? गरमाना। इसका क्या हो जाएगा? 8 नंबर का आंसर डी, यानी कि गरमाना। निम्न से नाम धातु क्रिया का आएगा गरमाना, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर दिया है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा है, एमपी है ये, ठीक ना। औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र कहलाते हैं कौन सा पत्र? प्रशासकीय पत्र, शासकीय पत्र, व्यक्तिगत पत्र और ये सभी, ठीक ना। तो इसमें से औपचारिक पत्र क्या कहते हैं? शासकीय पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देता है ऑफिशियल पत्र। ऑफिशियल पत्र क्या है? तो ठीक है, तो ऑफिशियल माने क्या होता है? सरकारी पत्र, घरेलू पत्र ए और बी दोनों, कार्यालय पत्र। ऑफिशियली पत्र को हम कहते हैं कार्यालय पत्र, ठीक है। अगला क्या दिया है कि अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा होगा? मतलब कि इसमें से अशुद्ध 3 गो शुद्ध होगा और एक अशुद्ध होगा। 3 गो शुद्ध होगा और एक अशुद्ध होगा। तो देखिए, पहले तिरस्कार, ये भी ठीक है। पहला ये भी ठीक है। नायिका, ये भी ठीक है। सामग्री, सामग्री लिखा जाता है। देखिए, तो ये लिखा है सामग्री। ये तीसरा ऑप्शन क्या है? इसमें गलत है। इसी मतलब कि इसी ये विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्या दिया है? पूज्य, उंगली, वर वधु और मालूम। इसमें से हमें क्या निकालना है? गलत जवाब है। तो पूज्य, पूज्य में बड़ी का बड़ा अंक मानता रहता है। क्या रहता है? बड़ा अंक मानता रहता है, ठीक है। अगला क्या दिया है? प्रभु, नुपुर, साधु और दूषित। इसमें से हमें क्या करना है? गलत शब्द को निकालना है। तो देखिए, नुपुर में ना जो प में रहता है ये बड़ा अंक मानता रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? नुपुर हो जाएगा। ये विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 14 नंबर, दैहिक, वैश्या, भाषाएं और दयनीय। इसमें से कौन सा क्या है? ऑप्शन गलत है, ठीक ना। तो इसमें देखिए, भाषाएं यह वाला रहता है इसमें, ठीक ना। और ये ए दिया है, ए दिया है। तो ये सी ऑप्शन क्या है? इसका सही आंसर होगा, यानी कि ये तीनों सही है और ये सी गलत है वर्तनी के हिसाब से। अगला दिया है
झोपड़ी, मौखिक, औपचारिक और औद्योगिक, ठीक ना। तो औद्योगिक, इसमें से कौन सा गलत है? तो देखिए औद्योगिक, एक में और रहता है, एगो और मानता रहेगा, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौखिक भी सही है, झोपड़ी भी सही है, औपचारिक भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि पैतृक, पैतृक में ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। पैतृक, सृष्टा, दृश्य और प्राकृतिक में से कौन सा किस इसका गलत है, ठीक है। तो देखिए पैतृक भी ठीक है, सृष्टा है, सृष्टि होते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्या दिया है? कंधा, अंधा, अंगार और हंसना, क्या हो जाएगा? अंगार। तो देखिए कंधा में ना आधा न रहता है, यहाँ पर पूरा लिखा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या दिया है? ज्येष्ठ, उत्कृष्ट, आकांक्षा और वांछनीय, इसमें से कौन सा सही, मतलब कौन सा इसका स्पेलिंग जो इसका जो लिखने का तरीका है वो गलत है, ठीक ना। तो देखिए आकांक्षा, आकांक्षा ये गलत है, इसमें और रहेगा आ दिया है, ठीक ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है। 19 नंबर क्या हो जाएगा? अभ्यस्त, दाया, फुफेरा, अखीज, इसमें से कौन से जो है गलत है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें का दाया, दाया में ना ये चंद्र बिंदु नहीं रहता है, ठीक ना, केवल दाया लिखा जाता है। अगला दिया है विद्वान, विख्यात, व्यापार और विधि, इसमें से कौन सा क्या है? गलत है, ठीक ना। तो देखिए विख्यात में ना छोटी का मंत्र रहता है, क्या रहता है? छोटी के यहाँ पर बड़ी दिया है, तो ये वर्तनी से क्या है? गलत है, और बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है देखिए प्रश्न नंबर 21 से 30 तक निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए, ठीक ना। इसमें से वाक्य दिया और इसका सही शब्द हमें क्या करना है? चुनना है, ठीक है। तो पहला दिया हास्य रस से परिपूर्ण नाटक को क्या कहते हैं? हास्य रस से परिपूर्ण नाटक को हम क्या कहते हैं, ठीक ना। तो दिया ऑप्शन देखो, नटंकी, नौटंकी, हास्य मंच, प्रहसन। तो हास्य रस से परिपूर्ण नाटक को प्रहसन कहा जाता है, ठीक है। अगला दिया है कि बुरे भाव से की गई संधि, ठीक ना, बुरे भाव से की गई संधि, यानी कि किसी के साथ क्या किया जाए? माने संधि तो कर लिया जाए, फिर भी उसमें हमारे दुश्मनता क्या हो? भरा रहे, तो इसको क्या कहा जाता है? दूरभिसंधि, इसको क्या कहा जाता है? दूरभिसंधि। अगला है जो किसी का पक्ष ना ले, यानी कि न्यायिक हो, किसी का भी पक्ष ना ले, ठीक ना, इसे किससे क्या कहते हैं? देखो ये बीच में जाए मध्यस्थ, वितरागी, अपक्षीय और तटस्थ। तो इस जो किसी का पक्ष ना ले, तो सबको समान देखे, उसको कहा जाता है तटस्थ। क्या कहा जाता है? तटस्थ। अब अगला है जहां धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत हो, उसको क्या कहा जाता है? जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो, उसे क्या कहा जाता है, ठीक ना। तो देखो ईशान, सम्मिलन, मिलन स्थल और क्षितिज, इसमें से क्या होगा? क्षितिज। किस क्या आकाश, जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि संध्या और रात्रि का बीच का समय, संध्या और रात्रि के बीच का समय को क्या कहा जाता है? तो देखो पहला ऑप्शन दिया दिवा सांझ, रात्रि आगमन, संध्यन बेला और गोधूली बेला। तो जो संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है उसको गोधूली बेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोधूली बेला कहा जाता है। अगला दिया है देश से विदेश में वस्तु बेचना, एक देश से दूसरे विदेश में वस्तु बेचा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो देखिए इसमें दिया है निर्यात, आयात, क्रय और विक्रय। तो एक देश से दूसरे देश में जब वस्तु हम बेचते हैं तो इसे निर्यात कहा जाता है, और जब खरीदते हैं तो आयात कहा जाता है। अगला ये दिया है दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है? ठीक ना, तो दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा कहलाती है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अस्पर्धता। क्या कहलाती है? अस्पर्धा। ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या तो जलने का होता है, प्रतियोगिता मतलब कि भाग लेना, और द्वेष बुद्धि जलने का होता है। तो इसमें अस्पर्धा होगा कि किसी को देखकर हम भी ललक में आए कि हम भी पढ़े और हम भी आगे बढ़े, तो ये होता है स्पर्धा। ठीक है। दूसरे स्थान पर कार्य करने वाला, माने दूसरे के स्थान पर कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो देखो अल्पकालिक, स्थानापन्न, बंधुआ, वैकल्पिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्थापन, माने स्थानापन्न, किसी के स्थान पर रखने वाले को स्थानापन्न कहा जाता है। ठीक है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन देख लिए ध्यान से, राजनीतिकों एवं राजदूतों की कला। ठीक ना, राजनीतिकों एवं राजनीतिकों की कला को क्या कहा जाता है? तो कूटनीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूटनीति कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डी ऑप्शन, ठीक ना, इसका कूटनीति हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस व्यक्ति का अधिकांश जीवन घूमते हुए बीता हो उसे क्या कहा जाता है?
ठीक ना। जिस व्यक्ति का अधिकांश जीवन घूमते हुए बीतता हो उसे क्या कहा जाता है, ठीक ना। तो इसे क्या कहा जाता है, देखिए घुमंतु, अस्थिर, अस्थिर, पदचारी, यायावर। तो जो अधिकांश जीवन घूमने में बीता उसे यायावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यायावर, ठीक है। अब क्वेश्चन का निर्देश देखिए 31 से 35 तक क्या करा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से चार चार विकल्प क्या किए गए, चार चार विकल्प दिए हैं, इनमें से एक तत्सम शब्द है, आपको तत्सम शब्द का ही चयन करना है। माने कि 3 गो तद्भव हुई या एगो तत्सम हुई, तो उसमें से हमें चुनना है, ठीक है। तो पहला क्या दिया है, देखिए किसका, दबना, दबाना, दबन और दमन, ठीक है ना, दबन और दमन। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है, तो इसमें हो जाएगा दमन, तत्सम शब्द है, ठीक ना। तत्सम शब्द क्या होता है, जो संस्कृत से सीधे सीधे ले लिया जाता है, और तद्भव क्या है कि संस्कृत का बदला हुआ रूप होता है, ठीक ना। अगला दिया है देखिए दूना, ठीक है, दुगुना, द्विगुना, द्विगुण, ठीक है। इसमें से हमें तद्भव बताना है, तो ये भी हमारा द्विगुण, ये क्या है, तत्सम है, क्या है, तत्सम है। बाकी ये सारे तद ये हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि धूम्र, धुआं, धूम, धूमिल। इसमें हमें बताना है कि कौन सा क्या है, तत्सम है, ठीक ना, कौन सा तत्सम है। तो धूम्र, देखिए धुआं, धूमिल, धूष्म ये तद्भव है, और जो इसमें धूम्र है वो तत्सम है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अगला दिया है कि नाच, ठीक है, नाचू, नृत्य, नृत्य। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है हमारा, ठीक ना। तो इसमें से हमारा हो जाएगा नृत्य, ठीक है। नाच, नाचू, नृत्य ये तद्भव है, और ये नृत्य हमारा जो है तत्सम है। अगला दिया है, देखिए पंगत, पंक्ति, पक्ति, पंगति। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो पंक्ति होगा वो हमारा क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। अगला दिया है निर्देश 36 से 40 से निम्नलिखित प्रश्नों के चार चार विकल्प दिए, इसमें से एक तद्भव शब्द, देखिए इसमें तत्सम बताना था, अब तद्भव पूछा है, तो आपको तद्भव शब्द क्या क्या करना है, चयन करना है। और इसी प्रकार से पेपर में वहाँ क्या करेगा, हमसे पूछेगा, ठीक ना। तो देखो अनि, अनि, अनतुन और आत्मन, इसमें से हमें तद्भव शब्द को क्या करना है, चुनना है। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, अनि शब्द हो जाएगा, ये अनि हमारा तद्भव है। अब बाकी ये देख लीजिए, ये सारा क्या है, तत्सम है, ये संस्कृत से सीधे सीधे आ गए हैं, और अनि उसका बदला हुआ रूप है, ठीक है। अगला क्या दिया है, अपाहिज, अपवाद हस्त, आम्रचूर्ण और अमृत। इसमें बताइए कि कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा है जी, अपाहिज, ठीक ना। अपाहिज ये हमारा क्या है, तद्भव, ये संस्कृत से बदला हुआ रूप होता है, ठीक है। अगला दिया है 38 का आम्र, आर्द्रशिका, आलस्य और आलस। इसमें से हमें कौन सा बताना है, तद्भव बताना है, तद्भव, ठीक ना। तो क्या होगा, इसमें आलस होगा, ऑप्शन 38 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आलस हो जाएगा। अगला दिया है उज्ज्वल, उत्तिष्ठ, उच्च और ऊंचा, ठीक ना। उज्ज्वल, उत्तिष्ठ, उच्च और ऊंचा में हमें बताना है कि तद्भव शब्द क्या है, ठीक है, तद्भव शब्द क्या है। तो इसमें हमारा हो जाएगा तद्भव ऊंचा, ठीक ना। ये सारे तत्सम हो जाएंगे, ये ऊंचा, ये जो होगा तद्भव होगा। अगला दिया है कड़ाह, कटाह, कटहु, कटुह और करपट, ठीक ना। इसमें से तद्भव शब्द क्या है, ठीक है। तो इसमें से कड़ाह जो है ये हमारा क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। अब अगला दिया है क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है, जो विशेषण दिया है, ठीक ना, उसके दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है, यानी कि गलत है, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास कितना चांदी है। अगला दिया है ये रसगुल्ले मीठे हैं, ठीक ना। कक्षा में वहाँ कितने लड़के हैं, उसकी किताब अच्छी है। तो देखिए इसमें कह रहा है ना कि विशेषण की दृष्टि से, तो देख लीजिए तुम्हारे पास कितना, ये प्रश्न पूछ रहा है ना कितना चांदी है, चांदी का विशेषण यहाँ नहीं दे रहा है, तो ये ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत है, ये अशुद्ध है, ठीक ना। इसमें कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या दिया है, ये लड़के बहुत बुरे हैं, ठीक है, मेरा कमरा काफ़ी चौड़ा है, तुम्हारा दायां हाथ में क्या है, और ये दोनों पेड़ लंबे हैं, ठीक ना, ये दोनों पेड़ लंबे हैं। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो देखो तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है, विशेषण की दृष्टि से क्या है, यह अशुद्ध है, इसमें विशेषण नहीं दिया है, ठीक ना। तो ये हमारा सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस पुस्तकों के प्रश्न सरल हैं, ठीक ना, पुस्तकों के प्रश्न सरल हैं। तो देख लीजिए यहाँ दे रहा है उस घर के दरवाजे छोटे हैं, ये बच्चे नादान हैं, यह पुस्तक अच्छी है।
इसमें से कौन सा क्या है गलत है। तो देखो ये भी सही है कि उसके दरवाजे छोटे हैं, बच्चे नादान हैं, ये अच्छी है। इसमें से ए ऑप्शन जो है किसके दृष्टि से, विशेषण की दृष्टि से क्या है गलत है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कौन लड़का हंस रहा है, कोई आदमी आ रहा है, ठीक है, आपको कौन सी मिठाई पसंद है, शादी में कौन कौन लोग आएंगे, ठीक है। तो इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा ये गलत है, वो भी किसकी वजह से, विशेषण की वजह से, ठीक है। तो इसमें देखो शादी में कौन कौन लोग आएंगे, ये गलत है। बाकी इसमें देखो मिठाई पसंद, आदमी आ रहा है, हंस रहा है, ये सारे सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृष्ण काले से थे, काले से थे, ठीक है, वह बहुत कठोर है, मेरे पास लंबी सी छड़ी है, उसके पास बहुत उजली सी साड़ी है। इसमें कौन सा क्या है गलत है, ठीक ना, अशुद्ध है, ठीक है। तो देख ले, उसके पास बहुत सी उजली साड़ी है, ये बाकी ऐसी है, कृष्ण काले से थे, ये सारे सही हैं, और इसका विशेषण संबंधित में ये क्या है गलत है। अगला 46 दिया है, वह गली कुछ पतली है, अंधे नहीं देखते हैं, वह अंधा बहुत गरीब है, उसकी छोटी छोटी आंख सुंदर लगती है। इसमें से क्या करना है, विशेषण की दृष्टि से कौन सा गलत है, ये हमें क्या करना है, जांचना है, ठीक ना। तो देखिए उसकी छोटी छोटी आंखें सुंदर लगती है, ये विशेषण से देखिए नंबरिंग दे देता है ना जिसके पास, समझिए कि विशेषण की दृष्टि से क्या है गलत है। अगला दिया है 47 से 50 के निम्नलिखित प्रश्नों में से विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें शुद्ध पहचानना था, उसमें अशुद्ध पहचानना है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए 3 गो अशुद्ध दिया रहेगा और 1 गो शुद्ध दिया रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया कि तुम्हारे पास बहुत नीली सी साड़ी है, काले और लंबे बाल सुंदर लगते हैं, लाल लाल आंखें डरावनी लगती है, उसके सप्त पुत्र हैं, उसके सप्त पुत्र माने कि 7 गो पुत्र हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि काले और लंबे बाल सुंदर लगते हैं, ये सही है, सुंदर बाल की सुंदरता के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है, ठीक है। अगला देता है कि यह द्वितीय घंटी है, तुमने किसके साथ चांदी खरीदी, यह एक घोड़ा है, इसकी पूंछ लंबी है, कौरव 100 भाई थे। इसमें से शुद्ध हमें क्या करना है, वाक्य को ज्ञात करना है। तो देखिए कौरव जो थे 100 भाई थे, ये हमारा शुद्ध वाक्य है, ठीक है। बाकी इनमें सब में देखिए वाक्य में कुछ ना कुछ क्या है डिफरेंट दिया है। अगला दिया है 49, मैंने तीन गाय खरीदी है, उसके पास 5 लकड़ी है, यह 10 रुपए का नोट है, आज 3 गुनी लड़के आए थे, ठीक ना। इसमें से हमें शुद्ध ढूंढना है। तो देखो उसके 5 लड़की हैं, ये उसकी होगा, मैंने 3 गाय खरीदी है, मैं 3 गाय खरीदा हूँ, ऐसा हो जाएगा। यह 10 रुपए का नोट है, ये सही है, ठीक है। अगला दिया है कि प्रत्येक घोड़ा काला नहीं होता है, ठीक है, एक गाय दूध नहीं देती है, वह लड़की अपने ढंग का अकेला है, ठीक है। देखो लड़का रहता है ढंग का, या अकेली होता है, 5 घोड़ा उजला है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा शुद्ध है। तो प्रत्येक घोड़ा काला नहीं होता है, ये देखिए इस सही बैठ रहा है, प्रत्येक घोड़ा काला नहीं होता है, माने वाक्य जो सही है। अब इसमें गाय दूध नहीं देती तो हाँ लगता है, वह लड़की अपने ढंग का अकेला है, अकेली होता है, इस तरह से। तो क्वेश्चन ये देखिए 50 क्वेश्चन थे हिंदी के, जो ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में पूछे जाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो इस वीडियो पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब